Now in this video we will going to start our next topic, speed. Before doing this, we have one numerical, that was Deepak traveled from Delhi to Mumbai by car. The odometer of the car reads 12,758 km at Delhi and 14,058 km in Mumbai. In the next journey, Deepak traveled between the same two places by an aeroplane. Let us suppose that aeroplane traveled by the shortest path which is 800 km. अब मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. तो उसने बोला कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालो. तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधी निकल गई हमारे पास, क्या, 800 किलोमीटर. क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ उसने बोला हुआ है. फिर उसने बोला डिस्टेंस निकालो. तो डिस्टेंस शुरू कहाँ से हुआ, 12,758 किलोमीटर से, और ख़त्म कहाँ पे हुआ, 14,058 किलोमीटर पे. तो मतलब इसका कि जो आपकी जो फाइनल वाला डिस्टेंस है वो है 414,058, और जो इनिशियल वाला डिस्टेंस है वो है 12,758. अब जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास नेट डिस्टेंस आ जाएगा. तो डिस्टेंस क्या था, लेंथ ऑफ द पाथ. मतलब ओडोमीटर है, ओडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो डिस्टेंस को मेजर करती है, और जो एक स्पीडोमीटर है वो ऐसी डिवाइस है जो स्पीड को मेजर करती है. तो उसने बोला कि ओडोमीटर की रीडिंग यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई. मतलब उसने डिस्टेंस कितनी लेंथ ट्रैवल की, 1300. तो डिस्टेंस आपके पास 1300 आ गया, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास आ गई 800 किलोमीटर. ठीक है. तो उसके बाद हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, स्पीड. तो जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है. मतलब उसने बोला स्पीड कैसे मेजर करेंगे, कितना डिस्टेंस कवर किया हमने और कितने टाइम में किया. तो जो स्पीड है उसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो आपको पता है डिस्टेंस है किस में मेजर करते हैं, या तो मीटर्स में करते हैं या हम किलोमीटर्स में करते हैं. ठीक है. तो जनरली हम इसमें जो डिस्टेंस है उसको मीटर्स में लेके चलेंगे. तो जो यूनिट होंगे डिस्टेंस के वो क्या आएंगे आपके पास, मीटर्स, और जो टाइम है उसको हम मेजर करेंगे सेकेंड्स में. अगर आपको बाय चांस कहीं पे 1 किलोमीटर दे रखा है तो उसने बोला है मीटर्स में आंसर निकालना है, तो उसमें आपको 1 किलोमीटर किसके बराबर आ जाएगा, 1000 मीटर्स के. उसके बाद अगर 1 आवर है, 1 आवर को सेकेंड्स में चेंज करना है, तो आपको पता है 1 आवर है जो, उसमें 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है. तो 60 मिनट्स में 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं. तो 3600 सेकंड्स है जो 1 आवर में होते हैं. उसके बाद जो स्पीड है, ये तो जनरल स्पीड थी. जनरल स्पीड मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. अब हमारे पास दो तरह की स्पीड्स हैं, एक है एवरेज स्पीड, एक है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड. जो एवरेज स्पीड है वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. अब ये समझते हैं कैसे. टोटल डिस्टेंस मतलब मैंने ए से बी तक गए, ठीक है, फिर बी से सी तक गए, फिर सी से डी तक गए, यहाँ तक 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तक 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तक 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया. ठीक है. इसको मैंने कर लिया, मान लो 15 सेकेंड्स में कर लिया, इसको मैंने 15 सेकेंड्स में कर लिया, इसको 15 सेकेंड्स में कर लिया. ठीक है. तो मैंने टोटल डिस्टेंस लिखना है. टोटल डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, 10 + 10 + 10 मतलब 30. ठीक है. तो ये क्या आएगा, 15 + 15 30, 30 + 15 45. तो ये आपके पास आ जाएगी एवरेज स्पीड. क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड. मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. उसके बाद है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब डिस्टेंस ओवर टाइम इंटरवल. तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है. इसकी एग्जांपल क्या है, मान लो उसने बोला है कि 500 मीटर जो हमने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, कितने सेकंड्स में, 10 सेकंड्स टू, या फिर ये बोल सकते हो 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हमने 3 PM टू 6 PM में. ठीक है. तो उसने 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया कितने घंटों में, 3 घंटों में.
इसमें 3 to 6 है, मतलब पर्टिकुलर इंटरवल टाइम का दे रखा है, ठीक है, मतलब 3 to 6, 6 माइनस 3 कितने आवर्स हो गए, इसमें 3 आवर्स हो गए। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस कितना है आपका 500, टोटल टाइम कितना है आपका 3 आवर्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर नहीं समझ आया दोबारा से, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, मतलब ए टू बी गए, बी टू सी और सी टू डी, तो ए टू डी तक फाइनल डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 30 मीटर्स, कितने कितने सेकंड्स में, 15 + 15 + 15 मतलब 45 सेकंड्स में। तो ये आपकी एवरेज स्पीड है, मतलब सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर देना है, सारे टाइम को ऐड कर देना है। उसके बाद जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है कि जब हमारे पास एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा होगा, मतलब ये नहीं है कि 3 आवर्स हैं, ठीक है, ये स्पेसिफाई करना है कौन से 3 आवर्स हैं, 3 PM to 6 PM, या फिर कोई भी दे सकते हैं 10 PM to 1 PM, जैसे भी आप, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, 3 PM to 6 PM कितने आवर्स हो गए, 3 आवर्स, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद एक है हमारे पास, अच्छा स्पीड है जो, वो है एक स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो आपको पता है स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में से पता चल जाएगा। मैं देखो स्पीड है जो, वो किसके बराबर है, डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर है, किसके बराबर है, डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर है। अब देखो, अगर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो स्पीड है वो भी क्या होगी आपके पास, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हम देखेंगे स्पीड के यूनिट्स क्या हैं, जैसे हमने डिस्टेंस के यूनिट्स देखे ना कि वो मीटर हैं, तो स्पीड के यूनिट्स क्या आएंगे, किसके बराबर है स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर है। तो डिस्टेंस आपको मैंने बताया कि इसमें मेजर करते हैं मीटर्स में, ठीक है, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं m/s, ठीक है। तो इस वाले अपॉन को हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड, क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। इसका ये भी सिंबल है, और एक ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड की यूनिट्स हैं, मीटर पर सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद है आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड, कौन सी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड्स। तो लिखते हैं वो यहाँ पे, इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसे बोलते हैं, इज नॉन एज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखो कि अगर मैंने ए टू बी जाने में, मान लो ए टू बी मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बी टू सी जा रही हूँ, तो बी टू सी भी मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 5 सेकेंड्स में, ठीक है। फिर सी टू डी जा रही हूँ, वो भी मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 5 सेकेंड्स में, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर किया है उसी इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ये है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। एक और एग्जांपल देखो कि अगर मैंने ए से बी गई मैं, तो मैंने 10 मीटर अगर डिस्टेंस कवर कर लिया 5 सेकेंड में, ठीक है। बी टू सी गए, फिर मैंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 5 सेकेंड में, सी टू डी गए, फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 5 सेकेंड में। तो ये भी आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब हर इंटरवल में उसने 5 सेकेंड लिए 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, यहाँ पे भी 5 सेकेंड लिए 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, यहाँ पे भी 5 सेकेंड्स लिए 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एक है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म
स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से नेम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं हम टाइम इंटरवल्स में। देखो जैसे हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ़ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर equal distance in equal interval of time, ठीक है। तो जब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा या कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। फॉर एग्जांपल कि मैं ए टू बी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया मैंने 5 सेकेंड्स में, बी टू सी मैंने 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 5 सेकेंड्स में, सी टू डी मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया 5 सेकेंड्स में। मतलब पहले 5 सेकेंड्स में मैंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकेंड में मैंने 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, अगले 5 सेकेंड्स में मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो मतलब टाइम इंटरवल में, एक ही टाइम इंटरवल में मेरा जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, वेरी मतलब वो चेंज कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या था, जब सेम मान लो 5 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 5 सेकेंड में फिर 5 मीटर, वो था यूनिफॉर्म। बट यहाँ पे फर्स्ट 5 सेकेंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, अगले 5 सेकेंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया और अगले 5 सेकेंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये था हमारा सारा स्पीड का कंसेप्ट। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड है डिस्टेंस ओवर टाइम। फिर हमने किया कि दो तरह की स्पीड है हमारे पास, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड कौन सी थी, जिसमें हम टोटल डिस्टेंस करते हैं डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन करते हैं। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड करा, उसमें हमने क्या किया कि एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे यहाँ पे देखो 3 to 6 PM में 3 आवर्स आ रहे हैं, तो वो डिवाइड किया। उसके बाद हमने किया स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्केलर क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या है, स्केलर है। तो इसके यूनिट्स है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और इसमें क्या है अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे वेलोसिटी। उसके बाद क्या करेंगे हम, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो वहाँ क्या था स्पीड में डिस्टेंस ओवर टाइम, वहाँ यहाँ पे क्या वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के यूनिट्स तो हमेशा सेम ही रहते हैं मीटर, और टाइम को भी आपको पता है किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में। तो जनरली इसके अगर यूनिट्स देखें, ठीक है, वेलोसिटी को v से ही मेजर करोगे, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर और वेक्टर। जो स्पीड है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी भी क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसके यूनिट्स देखें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मीटर है, और वो क्या है हमारे पास सेकंड्स में है, तो वेलोसिटी के जो यूनिट्स आएंगे वो भी क्या आएंगे, मीटर पर सेकेंड, वो सेम आएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने दो डिफरेंसेस पढ़े स्पीड में और जो हमारी वेलोसिटी में। तो एक तो है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, और जो हमारी स्पीड है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो हमारी वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हमारा स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो हमारी स्पीड भी क्या रहेगी, स्केलर क्वांटिटी। और इन दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की जो यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जैसे हमने किया था एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, तो ऐसे हम वेलोसिटी भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। द एवरेज स्पीड क्या है,
कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई हमारी बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में, और टाइम इंटरवल कितने टाइम में हुई, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। क्या है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला तो वही रहना सेम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है, बट एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वही सेम एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ 10 AM to 11 AM, 10 AM to 11 AM मतलब 1 आवर, है ना, पर्टिकुलर टाइम उसने मेंशन कर दिया। इसीलिए इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये डिपेंड कर रहा है। तो 1 आवर में उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के, है ना। तो अगर उन्हीं न्यूमेरिकल्स में वो बोल दें कि डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो वेलोसिटी निकालो या स्पीड निकालो, तो वो हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है जो स्पीड और वेलोसिटी में अगर डिफरेंस पूछ लें। अच्छा, एक और चीज़ पहले, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे पहले इसका डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस देखो, यहाँ पे है हमारी स्पीड, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड स्पीड क्या है, पहले तो ये है डिस्टेंस ओवर टाइम, ये क्या है वेलोसिटी, ये है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। इसके यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसके भी यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये है एक स्केलर क्वांटिटी और ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी, और ये ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो डिफरेंस हमने करा था उसमें भी हमने ये लिखा था, डिस्टेंस है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होएगा फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। तो स्पीड भी ज़ीरो नहीं होएगी फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये था हमारा यहाँ तक का कंसेप्ट स्पीड और वेलोसिटी का। और जनरल हमारे पास अगर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो वो भी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके रिलेटेड। पहले है हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये 1C, ठीक है। 1C में जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी ये आप मैंने आपको अभी कराया, वो ये आप खुद कर सकते हो। उसके बाद है गिव 3 एग्जांपल्स इन विच एवरेज स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। उसने बोला 3 एग्जांपल्स दो जिसमें जो स्पीड है वो वेलोसिटी के बराबर नहीं आएगी। तो कौन सी ये एग्जांपल्स हो सकती हैं? तो मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो मैंने आपको करवाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर नहीं होती। एक तो जब हमने किसी स्क्वायर पाथ पे ट्रैवल किया, जैसे मैंने आपको ये वाला करवाया था कि जैसे हम यहाँ से यहाँ गए फ्रॉम A to C कॉर्नर पे, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, वो किसके बराबर नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं आएगा। तो डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड के। मतलब इस केस में भी जो हमारी स्पीड है वो वेलोसिटी के बराबर नहीं आएगी। दूसरा केस हमने किया था कि एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है, यहाँ से हमने चलना शुरू किया और यहीं पे वापस आ गए। तो इस केस में भी जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है, मतलब स्पीड भी जो वेलोसिटी के बराबर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस है जो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो एक आपका होमवर्क की जो तीसरा वाला केस है वो आप खुद लिखोगे
कि किस एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल कौन सी होगी जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या फिर स्पीड या वेलोसिटी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलेरेशन के बारे में। ये हमने टॉपिक अभी नहीं करा, तो अभी के लिए थर्ड को स्किप करके फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फिर उसने बोला कि ए कार इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसने बोला कि जो कार है, कार की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसने बोला फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। डिस्टेंस निकालना है हमने, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो उसने बोला दो टाइम दे रखे हैं, फर्स्ट टाइम उसने दे रखा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद है, अभी हमने करा, स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर है, डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर। किसके बराबर है, डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम में डिस्टेंस तो हमने निकालना है ना, उसने बोला डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो स्पीड के साथ जो टाइम है इस वाली साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड दे रखी है उसने 30, टाइम दे रखा है 2, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 30 × 2 60। तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 60, साथ में क्या आएगा, मीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स क्या है, मीटर है। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, 60 मीटर्स। तो आपका एक होमवर्क है कि जो सेकंड क्वेश्चन है t इज इक्वल टू 1 मिनट के लिए उसने दे रखा है, वो आपको डिस्टेंस खुद निकालना है। तो 1 मिनट में आपको पता है कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स है। तो ये आप खुद से करना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये आपका टॉपिक है, जनरल डिस्कशन है स्पीड की और वेलोसिटी की, और जनरल सा ये न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल करेंगे अगली वीडियो में।